शिवाय। नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भवानी अष्टकम के 3rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5th और 6th श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक के डिस्कशन में आदि शंकराचार्य ने जो कुछ भी बताया है उस हिसाब से यहाँ मेरा कोई नहीं है। इस अपार भवसागर में मैं डरा हुआ हूँ और कुछ पाने की इच्छा में, कुछ पाने के लोभ में निरंतर फंसा हुआ हूँ, इस भवसागर में गिरा हुआ हूँ। और इस कुसंसार में जो अपनी तरफ की मुझे खींचता रहता है उसके पाश में बंधा हुआ हूँ। ना दान जानता हूँ, ना ध्यान जानता हूँ, ना योग पता है, ना तंत्र पता है, ना स्तोत्र पता है, ना मंत्रों के बारे में कुछ पता है। पूजा करता हूँ लेकिन कैसे करते हैं मैं नहीं जानता। न्यास नहीं पता, पुण्य नहीं पता, तीर्थ नहीं पता। बंधा हुआ अनुभव करता हूँ लेकिन मुक्ति कैसे प्राप्त करूँ मैं नहीं जानता हूँ। ईश्वर भक्ति मुझे नहीं आती, व्रतों का विधान मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो कहते हैं, हे माँ, मुझ नादान की, मुझ अबोध की, मुझ अज्ञानी की तुम में ही है। ये एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है, एक बहुत ईमानदारी के साथ कही गई स्वीकारोक्ति है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस संसार में मैं रहता हूँ वो संसार बुराइयों से भरा हुआ है और मुझे बांधकर अपनी ओर खींचता रहता है। और मैं भी काम, लालच, मोह सारे भावों में पड़कर सदा इसी संसार में लिप्त रहता हूँ। आज हम 5th और 6th श्लोक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। 5वें श्लोक में आदि शंकराचार्य कहते हैं, कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदासः, कुलाचारहीनः, कदाचारलीनः, कुदृष्टिः, कुवाक्य, प्रबन्धः सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मेरा मानना है कि ये 5वां श्लोक इस पूरे अष्टकम का, ना केवल इस अष्टकम का बल्कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जितना भी लिटरेचर है उसमें सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी, सबसे ज़्यादा आंखें खोल देने वाला श्लोक है। इतना डायरेक्ट, इतना ऑनेस्ट कन्फेशन और कहीं देखने सुनने में नहीं आता। वो कह रहे हैं, मैं कुकर्मी हूँ, बुरी संगत में रहने वाला हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, कुदास हूँ, कुल के सदाचार से हीन हूँ, दुराचार में पड़ा हुआ हूँ, गलत दृष्टि रखने वाला हूँ और हमेशा बुरा बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मेरी एकमात्र गति तुम हो, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं कुकर्मी हूँ, मैं हमेशा सुख की चाह में ऐसे कर्म करता हूँ जो मेरे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। मुझे लगता है इनसे मुझे सुख मिलेगा और थोड़ी देर के सुख के लिए मैं उन कामों को कर डालता हूँ और ये पाता हूँ कि उस थोड़ी देर के सुख के बाद वापस से मैं दुख में घिर गया हूँ। उन कामों की वजह से भी कई बार मैं दुख में घिर जाता हूँ। उस दुख को मिटाने के लिए हम छोटा बड़ा किसी ना किसी प्रकार का कुकर्म करते चले जाते हैं, शायद खुद को छुपाने की कोशिश में। लेकिन जितना छुपाते चले जाते हैं उतना दुख बढ़ता चला जाता है और उसे छुपाने की कोशिश में हम अगले कुकर्म करते चले जाते हैं। छोटी सी चोरी कर लेंगे थोड़े से सुख के लालच में और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए झूठ बोलेंगे। पहला कुकर्म चोरी हो गया, दूसरा कुकर्म झूठ हुआ। उस झूठ को छुपाने के लिए अगला झूठ बोलेंगे। एक के बाद एक बड़े बड़े झूठ बोलते चले जाएंगे और उनसे दुख पैदा होता रहेगा खुद के लिए। मैं कुकर्मी हूँ, खुद ही अपने लिए दुख के, कष्ट के बीज बोता रहता हूँ। मैं कुकर्मी हूँ, मैं बुरी संगत में रहने वाला हूँ। किसी के साथ मिलकर गलत काम करने में भी ये लगता है कि सब कर रहे हैं तो मैं तो फिर तो गलत नहीं होगा।
फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बेशक उस वजह से हम परेशानियों में फंसते चले जाते हों। मैं कुसंगी हूँ, मुझे गलत संग में बैठना आनंददायक लगता है, जहाँ जीवन की गंभीर बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। जिन बातों का जीवन के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव है, उन बातों को इग्नोर कर दिया जाए। सत्संग से बचकर कुसंग में स्वाद ढूंढता हूँ। मैं कुसंगी हूँ, मैं दुर्बुद्धि हूँ, कुबुद्धि हूँ। हम ये कुसंग क्यों ढूंढ लेते हैं, हम ये कुकर्म कैसे कर लेते हैं? बुद्धि ही दूषित है। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि मेरी दुर्बुद्धि मुझसे कुकर्म करवा देती है। मेरी बुद्धि हमेशा मुझे गलत कामों की ओर खींचती चली जाती है, सुख का प्रलोभन देकर, और हम उस लालच में फंस जाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। फिर भी हमारा मोह, हमारी आसक्ति ख़त्म नहीं होती। हमें लगता है आज सुख नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, आज कष्ट में है तो क्या हुआ, आज दुख है तो क्या हुआ, शायद कल इसी चीज़ से सुख मिल जाएगा। जो आज नहीं मिल रहा वो कल कैसे मिलेगा? थोड़ी देर के लिए सुख मिलता भी है तो हमारी बुद्धि नए कुकर्म की तरफ प्रेरित कर देती है। मैं कुबुद्धि हूँ, मैं कुदास हूँ। मेरे अंदर सेवा का भाव आता भी है तो बदले में उसे कुछ चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर ही नहीं पाता। मैंने सुना है एक बड़े आचार्य हुए हैं, जब वो बालक थे तो उनके गांव में एक बूढ़ी स्त्री थी जो कोढ़ से पीड़ित थी और बेचारी अपने घर में ही पड़ी रहती थी, छोटी सी झोपड़ी में। उसे कोई खाना देने भी नहीं आ पाता, उसका कोई इलाज भी नहीं करता था। वो आचार्य, वो बालक रोज़ उनके घर जाते थे, उन्हें नहलाते थे, खाना खिलाते थे, उनके कपड़े बदलते थे, उनके घावों पर दवाई लगाते थे, और बदले में वो स्त्री उन्हें गालियाँ देती थी। लेकिन वो अगले दिन फिर वहीं पहुंच जाते थे, फिर वही सारे काम करते थे। वो स्त्री उनकी अपनी भी नहीं थी, गांव के किसी निचले समाज से संबंधित उस स्त्री की वो सेवा करते थे। आज हम अपने आसपास देखते हैं, बड़े बूढ़ों को भी सम्मान और सेवा तभी मिलता है जब वो चुपचाप अपने कामों में लगे रहें। अगर बेटे को, बहुओं को कुछ कह दिया तो उन्हें सेवा नहीं मिलती, उनकी दुर्गति करी जाती है। हम सेवा भाव से दूर होते चले जाते हैं। जब हम सेवा भाव से दूर होते हैं तो विनम्रता से भी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, शायद कोई शाबाशी, कोई प्रशंसा। मैं कुदास हूँ, कुलाचार हीनः कदाचार लीनः। मैं कुल आचार से हीन हूँ। हम ये सब क्यों करते हैं? कुकर्मों में फंस जाते हैं, गलत संगति में उठने बैठने लगते हैं, हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है, हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं आ पाता। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि कुल का आचरण हमें नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो हम उसे दकियानूसी बातें कहकर टाल देते हैं, मजाक बना देते हैं, पुरानी बातें कहकर उपहास कर देते हैं, परंपराओं का, कुल की संस्कृति का अपमान करते चले जाते हैं। हमारे बच्चे हमसे वही सीख चले जाते हैं और फिर समय आने पर वो भी हमारे साथ वही व्यवहार करते हैं और उससे हमें दुख प्राप्त होता है। मैं कुल के सदाचार से हीन हूँ, मैं कुलाचार हीन हूँ, कदाचार लीन हूँ। जब कुल का आचरण मुझे नहीं पता तो जैसा आचरण मुझे समझ में आता है, जैसा आसपास मैं समाज में देख लेता हूँ, जैसा मैं टीवी में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, टीवी सीरियल्स में जो भी देख लेता हूँ, अपने आसपास जो भी देखता हूँ, उससे कुछ ना कुछ गलत आचरण सीख लेता हूँ। एक वक्त था जब पिता घर में घुसता था तो अपने आप पूरा घर व्यवस्थित हो जाता था, कुछ कहना भी नहीं पड़ता था। और आज जब घर में घुसते हैं पिता तो बच्चे टांगे पसारे सोफ़े पर पड़े हैं, मोबाइल में लगे हुए, जैसे कोई परवाह ही ना हो। हम सब ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि सम्मान का अधिकारी वही है जो डिज़र्व करता हो, जो बहुत अच्छा हो। फिर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी कुकर्मी हैं, सभी बुरी संगत में उठते बैठते हैं,
सभी की बुद्धि उनके लिए दुख पैदा करने के काम कर रही है। तुम कैसे किसी को सम्मान दे सकोगे? मैं कदाचार में लीन हूँ, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम। मेरी दृष्टि हमेशा दुख के कारण ढूंढ लेती है। मेरी दृष्टि हमेशा बुराई देखती है। मेरी दृष्टि हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढ लेती है, अपनों में, पड़ोसियों में, समाज में, सरकार में, दुनिया में, जीवन में। जो मिला है उससे संतुष्टि नहीं हो पाती, जो नहीं है उसके लिए निरंतर खोज जारी रहती है। जो मिला है उसमें भी कमियां ढूंढ ली जाती हैं। मेरी आँखें अपने आप ही कमी की तरफ बढ़ जाती हैं। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ये हम सब ने पढ़ा है हिंदी की किताब में, लेकिन पढ़ा था जब एग्ज़ाम आया तो लिख करके चले आए, 4 नंबर ले लिए, उसके बाद भूल गए। हमारी कुबुद्धि हमें भुला देती है अच्छी बातें। हमारी कुबुद्धि कहती है हमें तो सब पता है, हम जो भी कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा, वहाँ एक शराब की दुकान थी। आदि शंकराचार्य अंदर घुसे और वहाँ शराब का भरा एक मटका रखा था। उन्होंने उठाया और पी गए। उनके शिष्यों ने देखा आज तो आचार्य मज़े में है, जब आचार्य पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। सारे शिष्यों ने मटके उठा कर शराब पी ली। अब आचार्य ने देख लिया और आचार्य चले, और उनके पीछे मत वालों की तरह झूमते हुए उनके शिष्य बढ़ चले। कुछ आगे गए तो एक कुत्ता मल विसर्जन कर रहा था। आचार्य शंकर ने वो मल उठाया और खा गए। अब शिष्य घबरा गए, ये कैसे करें। आचार्य शंकर नेक्स्ट लेवल महासिद्ध थे, लेकिन आप समझ रहे हैं जिन चीज़ों में मौज मिलती है, जिन चीज़ों में थोड़ी देर का सुख, थोड़ी देर की खुशी, थोड़ा आनंद मिलता है, उन चीज़ों की तरफ तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहाने ढूंढ लेते हैं। वो सुख आगे दुख ही लेकर आने वाला है, ये कन्फर्म है। यहाँ किसी को कभी सुख नहीं मिला, नहीं मिलता। लेकिन जहाँ मुश्किल काम करने की बारी आती है, वहाँ हम उसके पीछे नहीं चलते जिसके पीछे हम सुख की लालसा में घूम रहे थे। मैं कुदृष्टि हूँ, मेरी दृष्टि हमेशा बुराई देखती है, दूसरों में बुराई ढूंढ लेती है, यही बुराई खुद में नहीं ढूंढ पाती। कुदृष्टि कुवाक्य, मैं अपनी वाणी से दूसरों को हमेशा दुख देता हूँ। मेरी वाणी हमेशा मेरे लिए दुख का कारण बनती है। हमारे जीवन में आज तक जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो केवल हमारी वाणी की वजह से हुई हैं। आपको आपके जीवन में जब भी कष्ट का, दुख का सामना करना पड़ा है, हम अपने लिए और अपनों के लिए दुख पैदा करने वाली बातें बोलते हैं। कुदृष्टि कुवाक्यम प्रबंध सदाहम, इस स्वभाव में मैं बंधा हुआ हूँ। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीन कदाचारलीन। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, इस प्रकार के स्वभाव में मैं बंधा हुआ हूँ। हमेशा जन्म पर जन्म बीतते चले जाते हैं और मैं अपने लिए दुख के कारण बोता चला जाता हूँ। एकमात्र गति तुम ही हो। आचार्य हमारी अपने बारे में सारी गलतफहमियाँ तोड़ देते हैं। ये आचार्य शंकर का स्वीकार है मानव चरित्र को लेकर, मानव स्वभाव को लेकर। जो इसे स्वीकार कर लेता है वो अपने रास्ते सीधे करना शुरू कर सकता है। कल को वो अपने लिए थोड़े कम दुख बोएगा। सुनो, आचार्य शंकर को ये कहते हैं ये सब मैं हूँ, परंतु माँ उस दुर्बुद्धि की गति आप ही हो। वो कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मैं जैसा भी हूँ हर बार मेरी गति आप में ही है। अगले श्लोक में कहते हैं प्रजेशम रमेशम महेशम स्तुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित न जानामि चान्यत सदाहम शरण्य
गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आचार्य कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। जिस आदि शक्ति ने सारे देवताओं को, सारी शक्तियों को, हम सब को, गवर्निंग बॉडीज़ को, इस वायु को जिसमें हम सांस लेते हैं, इस पृथ्वी को जिसने इन सबको बनाया है, उस भवानी की शरण में हूँ मैं। बाकी किसी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आचार्य कह रहे हैं कि वो माँ भवानी जो प्रकृति के रूप में, तुम्हारे खुद के रूप में निरंतर श्वास ले रही है, उसी में मेरी गति है, उसी में हम सबकी गति है। हे माँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानता। भवानी अष्टकम को बार बार सुने, बार बार पढ़ें। आपके जीवन के भ्रम दूर हो, आपका कल्याण हो। उस भवानी से सद्बुद्धि मांगे, अपना कल्याण करें। वो माँ भगवती आपका कल्याण करें। जय माँ भगवती।